सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के तैयारी शुरू की साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान जाने की। और ये आप देख सकते हैं मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ और मैं कितनी खुश हूँ। एयरपोर्ट पहुँचे, एमिरेट्स के काउंटर पे पहुँचे, चेक इन किया, प्लेन में एंटर हुए। और प्लेन में एंटर होके मुझे ये नहीं पता था कितने लंबे सफ़र में हमारे साथ क्या होने वाला है। आप ज़रूर देखें। दुबई एयरपोर्ट पे पहुँचे और आपको पता है इतना बड़ा एयरपोर्ट है, तो चले मैंने कहा मैं आपको एयरपोर्ट भी दिखाती हूँ। एयरपोर्ट आया तो फूड विलेज भी जाते हैं, तो थोड़ा दिखाती हूँ मैं आपको मज़े की चीज़ें। और अच्छी बात क्या है कि सब कुछ हलाल है। और दुबई एयरपोर्ट पे जब मैंने इस अलादीन के चिराग को हाथ लगाया ना, तो आप वीडियो में देखना मेरे साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूसराज लाइफ इन अफ्रीका। कैसे हैं आप सब? आप देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के यहाँ बैल्कनी में आके बैठ गई थी। और आज मैं ये सोच रही थी कि मैं अगले काफ़ी दिनों के लिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका में नहीं होंगी। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। बैल्कनी में मैं इतनी देर बैठी रही और मुझे टाइम का पता भी नहीं चला। इतना टाइम हो गया, बस जल्दी जल्दी उठी और हूवर किया। मुझे होता है कि ट्रैवल करना हो ना, तो आपकी घर की एक एक चीज़ जो है ना वो ठिकाने पे होनी चाहिए, फिर जाके कहीं तसल्ली होती है। फिर ख्याल आया कि ऐसा करती हूँ कि पहले ना मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपने लिए। टोस्ट बनाया, एग बनाया और साथ में कॉफ़ी, और थोड़ी एनर्जी आ जाएगी ना तो मैं अच्छी तरह से काम कर सकूँगी। बस अब तो मैं प्रॉपर मासी बन गई। मैंने कहा कि मैं अपना किचन भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और याद आया कि कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ थोड़े से कपड़े धोए हुए हैं, उनको ड्रेन कर लेते हैं। ये कपड़ों का काम भी ख़त्म हुआ और शुक्र है मैं तो बन गई अभी मासी से। अब मैंने कहा कि मैं अपना फास्ट फॉरवर्ड लगाती हूँ और जल्दी से तैयार होके, और ये मैं बन गई मैडम। और आप देख सकते हैं कि ये मासी मैडम बन के कितनी खुश लग रही है। मैं एक्चुअली मैं इतनी खुश थी ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज वो दिन आ गया जब मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। और मेरे मूड के हिसाब से उबर ड्राइवर भी हमें मिला जिसने म्यूज़िक लगाया हुआ था। आपको पता है अफ्रीकन्स को ना म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है। अगर उबर में बैठ के आप इनको बोले ना म्यूज़िक लगा दे तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। बस हम पहुंच गए एयरपोर्ट फाइनली। मेरा एक सूटकेस था जिसकी ज़िप थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा सेफ़ हो जाते हैं, इसको रैप करवा लेते हैं। तो बस चेक इन करने के लिए हम आ गए एमिरेट्स के काउंटर में। और मैं बहुत देर के बाद एमिरेट्स में ट्रैवल करी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और बस हमने चेक इन कर लिया। रश भी था काफ़ी। और आपको पता है जब हॉलीडे होती हैं या कुछ भी ऐसा, तो एयरपोर्ट्स पे कितना ज़्यादा रश हो जाता है। तो तसल्ली हो गया। और अब हमारा वही काम है कि हम थोड़ी शॉपिंग कर लें, ज़रा विंडो शॉपिंग भी कर लें, और अगर कुछ रह गया तो ले लें, कुछ खा पी लें। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा है। और इमेजिन करें आज हम जब निकलने लगे तो ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई है, और हम सबको जो भी लेना था वो हम पहले ही ले चुके थे। चलो यहाँ से एटलीस्ट कोई फ्रूट्स ही ले लेते हैं खाने के लिए, और तो कुछ दिल नहीं कर रहा खाने को। लेते हैं बेसिल पेस्टो लेते हैं और एक साथ में पाइनएप्पल्स लेते हैं, और ये मिक्स करके खाते हैं। ड्यूटी फ्री पे हमने कहा शायद हमें कुछ परफ्यूम्स कुछ देख लेते हैं लास्ट मिनट, अगर कुछ पसंद आ जाता है तो कुछ ले लेते हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर कुछ अच्छा लगता है तो। और आज हम जब निकले तो ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई है, तो सारी चीज़ें तो हमने वैसे ही ले ली हुई थी। ड्यूटी फ्री से घूमते घुमाते और कुछ ना लेते हुए फाइनली हम प्लेन में पहुंच गए। ये मैं बिज़नेस क्लास से गुजरी हूँ, लेकिन हम तो बंदे हैं इकोनॉमी क्लास वाले, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश है। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। प्लेन टेक ऑफ हो गया और उन्होंने हमें दे दिया खाना, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टेस्टी होगा। और जब आप आवाज़ सुनते हैं ना प्लेन में बैठ के चिकन और बीफ, तो खुद ब खुद एक्साइटमेंट होने लग जाती है खाने की। और खाना इतना ज़्यादा देते हैं वो कि आपको ऑब्वियसली छोड़ भी नहीं सकते और खाना पड़ता है। आपको क्या बताओ, ये सफ़र इतना लंबा था ना, हम इतने थक चुके थे ना। 9 घंटे 30 मिनट का हमारी ये फ़्लाइट थी, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम इतने थके हुए थे कि मैं घर से जो इतनी तैयार होकर निकली थी ना, अब मेरी ये हालत हो चुकी थी। और मैं सोच रही थी, मैं घर से कर्ल्स करके मेकअप करके निकली, और अब क्या हो रहा है, बस एक ही एक्साइटमेंट थी जब खाना आता था। और खाना जो है ना एमिरेट्स का, वो ऐसे था जैसे मैजिक बॉक्स है। आप एक बोल उठाते हैं, आपको पीछे से चॉकलेट निकल आती है, और इतना कुछ स्नैक्स में भी इतना कुछ था। बस यही खा खा के हम टाइम गुजार रहे थे। बस अब थोड़ी देर में लैंड होने वाले। टाइम 9 घंटे, आसान नहीं है बैठना। अभी बस थोड़ी देर ही रह गई, मुझे लगता है 1 घंटा या 1.5 घंटा रह गया।
बंद हो जाएंगे। एक जो हमारी लंबी फ़्लाइट थी एटलीस्ट वो तो ख़त्म हो गई। अब हम दुबई पहुंच गए और दुबई में हमारा 3 घंटे का स्टॉप ओवर था और बस यहाँ पे डिले भी होना तो इतना है कि आपके पास 3 घंटे का है टाइम, और उसमें ही अगर ये बसेस भी जब आती हैं आपको पता कितनी वेट करनी पड़ती है। एक बस आती है, दूसरी बस आती है, जब पैसेंजर्स फुल हो जाते हैं फिर चलती है। तो बस एयरपोर्ट पहुँच के भी चाहे आप एमिरेट्स के टर्मिनल पे भी हों आपको इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। और ये ड्यूटी फ्री से होते हुए, क्योंकि हमें पता था अभी भी हमारे पास तकरीबन 2.5 घंटे थे। एमिरेट्स पे इजी नहीं है स्टॉप ओवर, और रात का वक्त इतनी थकावट हो जाती है ना ये जो एयरपोर्ट की डायरेक्शंस होती है ना, ये बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह होती है, आपको हमेशा लंबे रास्ते से ही लेके जाती हैं। लोगों के पीछे चलते चलते हमने बाद में ये रियलाइज़ किया कि हम शॉर्टकट भी ले सकते थे और आराम से ही अपने टर्मिनल तो वही था, लेकिन अपना जो गेट था हमारा वहाँ पे पहुँच सकते थे। बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते थे, थोड़ी सी वीडियोज़ लेते थे, फ़ोटोज़ लेते थे, और फिर बाद में अपनी शक्ल देखते थे ना तो फिर लगता था कि हम तो इतने थके हुए लग रहे हैं। पता क्या बात है, एक तो रात का सफ़र होता है और ट्रैवलिंग से पहले भी आप इतने एक्साइटेड होते हो कि आप सो नहीं सक रहे होते, और फिर ट्रैवलिंग में भी अगर आपको लंबा सफ़र मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। एयरपोर्ट आया तो फूड विलेज भी जाते हैं, तो थोड़ा दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से ये है फूड विलेज, देखते हैं। वैसे तो इस वक्त रात का टाइम है और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाने को दिल कर रहा है। तो मज़े की चीज़ें, और अच्छी बात क्या है कि सब कुछ हलाल है। और आपको पता है ड्यूटी फ्री पे घूमते घूमते मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर लिखा हुआ था आइए और अपनी किस्मत आजमाएं। मैंने ये व्हील घुमाया तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कुछ और ढूंढते हैं। ढूंढते मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई अलादीन का चिराग मिल जाएगा और मुझे जल्दी से लाहौर ले जाएगा। तो फाइनली मुझे अलादीन का चिराग मिल गया। जैसे ही मैंने हाथ लगाया और ये देखिए एकदम से लाहौर आ गया। इतनी खुशी हो रही थी ना लाहौर पहुंच के, और हम इतने लकी थे कि हमें यहाँ पे क्यू भी नहीं मिली और जल्दी से इमिग्रेशन ख़त्म करके हम बाहर निकले। और आपको पता है लाहौर एयरपोर्ट जब आप बाहर निकलते हैं इतने लोग आए हुए होते हैं ना कि आपको अपने लोग तो कहीं से भी नहीं नज़र आ रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से ढूंढा और बस जल्दी से घर आए, और अपना फेवरेट नाश्ता जो मैंने अपनी सिस्टर को पहले ही कह दिया था कि मैं नान चने खाऊँगी, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस अब वो सारी एक्साइटमेंट वापस आ चुकी हुई थी। मेरी फैमिली में शादी है। आप मेरे व्लॉग्स के साथ जुड़े रहें, आप मेरी फैमिली को भी देखेंगे जो मेरी पाकिस्तान में फैमिली है, और इसके अलावा और बहुत कुछ। मैंने ये सोचा कि इस बार हमने सिर्फ फ़न करना है, बाहर खाना पीना है, और बस आपने इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। नेक्स्ट हम करते हैं पाकिस्तान में शादी की शॉपिंग, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।